Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 5, the summit within. समिट विदिन मीन समिट जो आहूवालिया है उनके बारे में हम रीड आउट कर रहे हैं कि उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी, उनका उस शिखर तक जब वो पहुँचे थे तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा था, उनको डिफ़िकल्टीज़ क्या हुई थी। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपनी बातें बताई हैं जो कि इस स्टोरी में हम रीड आउट कर रहे हैं। समिट मीन्स पहाड़ी जो शिखर है एवरेस्ट का, वहाँ की बात उन्होंने अपनी चैप्टर में बताया है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional and it is spiritual. क्या बताया है कि जब माउंटेन क्लाइंबिंग जब उन्होंने की है तो वो अचीवमेंट जो था उनकी लाइफ का, वो सबसे बड़ा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट था। मीन्स उनकी लाइफ का जो खुद के मन की जो शिखर होता है, मतलब अपने मन का जो लास्ट एक शिखर होता है, ऊंचाई होती है, उपलब्धि होती है, वो उन्होंने उस टाइम उनको लग रहा था कि वो उन्होंने प्राप्त कर ली है। चारों तरफ से उनको काफ़ी सेटिस्फिकेशन मिल रहा था और कह रहे हैं कि एटर्नल लव जो होता है आपका एडवेंचर करने के लिए, किसी भी इंसान का, हर किसी को एडवेंचर्स किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जो अपना अंदरूनी जो उसके लिए लव होता है या उसके लिए जो हमारी विल पावर होती है, वो इतना एक्सपीरियंस्ड, उसका जो इतना अच्छा होता है कि वो फिजिकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा मेरे को, मतलब मन से भी, हमारी आत्मा को भी उस चीज़ की खुशी मिलती है और उस चीज़ पर सेटिस्फिकेशन हमें होता है। Considered a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. कह रहे कि जब हम मतलब चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपको पिक्चर में देखो दिख रहा है कि वो कैसे रोप को पकड़ते हुए वो एक ऐसे चलते जा रहे हैं। तो रोप जो होती है वो मतलब हम शेयर करते हैं किसी से, पहले एक जगह गाड़ा फिर दूसरी जगह गाड़ा, तो उसको पकड़ते हुए हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू फर्मिन ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। और इतना मुश्किल स्टेप्स होता है वहाँ पर लेना, क्योंकि इतनी ज़्यादा टफ आइस होती है, बर्फ़ होती है चारों तरफ, तो उस पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देन ही ब्लेज एंड यू इंच योर वे अवे। और एक एक इंच लेके आपको चढ़ना पड़ता है। द क्लाइंब इज ग्रिम, योर स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। कह रहे कि मतलब हर जो स्टेप आप चढ़ रहे होते हैं, जो भी एक एक स्टेप आप वहाँ पर चढ़ रहे होते हैं, उस हर स्टेप में आपके नर्व्स को स्ट्रेन होता है। मीन्स जो आपकी एक एक नसें हैं, आपकी नर्व्स जो है बॉडी की, उनमें स्ट्रेन मीन्स खिंचाव होता है, क्योंकि बर्फ़ के अंदर एकदम ठंडा पड़ जाती है बॉडी, ऊपर से उसमें आपको चलना होता है कंटिन्यू, तो वो सारा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको देता है। और कहते हैं कि जो फेमस क्लाइंबर्स हुए, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाके पहले आ चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं और वो हेल्प भी करते हैं हम जैसे लोगों की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे हेल्प करते हुए वो ऊपर गए थे टॉप पे, तो वो हमारी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। एल्स दे नाइट हैव गिवन अप माइट गिवन अप, ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट। और ऊपर जितना ऊपर आप जाते जाते उसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ होती जाती है ब्रीदिंग करने में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। आपने पढ़ा है साइंस में भी कि जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी। ऊपर से ठंड, आइस वाला जो एरिया है वहाँ पर वैसे भी ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो और ज़्यादा आपको दिक्कत करने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं वापस चला जाऊँ, अब मैं वापस चला जाऊँ। गिवन अप मीन्स मैं छोड़ दूँ, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों क्लाइंबिंग कर रहे हैं हम लोग। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स आपको खुद को बुरा लगने लग जाता है अपने लिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों क्लाइंबिंग कर रहे हैं हम लोग, क्यों यहाँ जा रहे हैं। तो आपको खुद को ऐसा बुरा फील होने लग जाता है कि आप अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. और मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद कि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्योंकि ऊपर अब मुझे जाना ही नहीं है, मुझे वापस जाना है, मैं नीचे चला जाता हूँ जो ज़्यादा अच्छा होगा। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। वो हमें उस टाइम में ये फील होता है कि ऊपर जाने से अच्छा है कि हम नीचे चले जाए ताकि हम सेफ वापस पहुँच जाएंगे। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल।
और फिर आपके दिमाग में एकदम से ये बात आती है कि नहीं, जहाँ मैं इतना चढ़ के आ गया तो शायद मुझे थोड़ा सा और चढ़ना होगा, क्योंकि जो मेरा स्ट्रगल है लाइफ का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे स्ट्रगल करके क्या करना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा टॉप तक, कि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा। जब मैंने इतनी चढ़ाई चढ़ ली है तो मैं आगे भी चढ़ सकता हूँ। वो फिर से एक आपके मन में एक आशा आती है, एक आशा की किरण के कारण आप फिर से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड यू गो ऑन, और फिर आप लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका जो कंपेनियन है, आपका जो फ्रेंड है, आपका जो साथी है, वो भी आपके साथ होता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, और जब आप चढ़ रहे होते मतलब उस माउंटेन क्लाइंबिंग जब आप कर रहे होते तो आपको ऐसा लगता है बस 50 फीट बचा है, शायद 100 फीट्स बचा है। मतलब आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि हाँ हाँ बस इतने स्टेप्स और चलने हैं, हाँ इतने स्टेप्स और चलने हैं, क्योंकि उस टाइम आपको एक हिम्मत मिलती है, उससे एक मतलब इंकरेजमेंट मिलता है कि आपको हाँ इतना स्टेप्स और चढ़ने हैं। यू आस्क योर सेल्फ, और आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि बस 50 फीट ही तो जाना है, मैं चल जाऊँगा, ऐसा करके आप अपने आप को इनक्रेज करते हैं। देयर इज़ नो एंड, यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर। क्या कह रहे हैं कि मतलब आप चढ़ते जाते बट आप अपने आप को एक तो इंस्पायर तो कर रहे हैं, बट ये आपको पता नहीं होता कि इसका एंड होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एंड कब होगा ये आपको भी नहीं पता होता है। आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हैं, अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, और आपका जो कंपेनियन है वो आपकी तरफ देखता है। एक दूसरे को देखकर आप इंस्पायर होते हैं कि वो चल रहा है मुझसे आगे तो मैं उससे आगे निकलूँ, फिर वो आपको देखता है तो वो इस चीज़ को फील करता है। मीन्स दोनों के अंदर एक दूसरे को देख के हिम्मत आती है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और कंटिन्यू अपनी क्लाइंबिंग स्टार्ट रखते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और हमेशा मतलब एक दूसरे की साथ देते हुए, एक दूसरे की हिम्मत बनते हुए, हम एक दूसरे की ख्याल रखते हुए फाइनली हम कहाँ तक पहुँचते हैं, समिट तक पहुँचते हैं। मीन्स जो हमारा लास्ट शिखर है हम वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हुए, पूरा स्ट्रगल करते हुए, पूरी डिफ़िकल्टीज़ को फॉलोअप करते हुए हम वहाँ तक पहुँचने का मतलब कंटिन्यू हम वहाँ पहुँचते हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear toward the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. कहते हैं कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो इतनी ठंड होती है, ऊपर से सिल्वर पीक्स होती है, मीन्स जो बर्फ़ है वो चांदी की तरह चमक रही होती है, क्लाउड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम होता है कि आप लकी है कि आपको वहाँ पर सन मिल जाए, मतलब सन की किरणें कुछ मिल जाए। The surrounding peaks look like a jewel necklace around the neck of your summit. और जब अगर वहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ पड़ जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड मतलब ज्वेलरी वहाँ पर चमक रही है, नेकलेस की तरह वहाँ पर समिट पर मतलब समिट के नेक पर ऐसा लगता है कि जैसे नेकलेस या ज्वेलरी सराउंडिंग पीक्स हो गई है। मीन्स उसकी चारों तरफ ऐसे नेकलेस की तरह वो बन जाता है अगर वहाँ पर सुनहरी किरणें आपको दिख जाए लकीली तो। Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennoblling, inspiring experience to just look down from the summit of a mountain. और वहाँ चढ़ने के बाद आपको फील होता है कि सच में आपने एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे आप आ गए, और आपको ऐसा लगता है कि अब तो जो बाकी जो आपके मतलब जो वो दिख रही होते शिखर, उनको तो आपको देख के ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। यू bow down and make your obedience to whichever God you worship. और उस टाइम आपको अपने मतलब उस देवता की याद आती है, उन मतलब गॉड की याद आती है, और आप वहाँ एक तरह से मन में उनको याद करते हैं, उनकी आराध्य जो भी आपके आराध्य देव है, मीन्स जिनको आप मानते हैं, जिनमें आपको विश्वास है, आप उनको उस टाइम याद करते हैं और उनकी पूजा एक तरह से करते हैं। उनको याद करके आप फील करते हैं कि सच में आज आप ही की हिम्मत के कारण क्या हुआ है, हम यहाँ तक पहुँचे। समिट ऑफ ए माउंटेन मीन्स जो माउंटेन का जो शिखर है, एवरेस्ट का जो शिखर है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। किसके कारण? ऑबिडियंस टू विच एवर गॉड वी वर्शिप, और जो जिस आराध्य देव आपके हैं या जिन देवता को आप मानते हैं उनकी आप वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, या मन में आप उनको याद करते हैं कि आज उन्हीं की हिम्मत के कारण हम यहाँ तक पहुँचे, और उनको धन्यवाद भी आप ऐसा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।